देखिए, जो तमाम ग्रह हैं और जो तमाम राशियां हैं वो आपके शरीर के अवयवों के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में बताती हैं। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो इसमें भी बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है। पाचन तंत्र के पीछे बहुत सारे ग्रह आम तौर पर होते हैं। कुंडली का पंचम, सप्तम और नवम भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति पाचन तंत्र को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। आपके लीवर का मुख्य स्वामी बृहस्पति ही है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा भी पाचन तंत्र पर असर डालते हैं। राहु आपकी आंतों का, आपके इंटेस्टाइन का स्वामी है, इसीलिए इसकी भूमिका भी पाचन तंत्र में जरूर हो जाती है। किसी व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है और जो उसकी संगति है, किन लोगों के साथ रहता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इसका भी पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। मोटे तौर पे एक बात समझ लीजिए कि बृहस्पति अगर जरा भी गड़बड़ हुआ या जरा भी नकारात्मक प्रभाव में हुआ, वो आपका पाचन तंत्र खराब करेगा। आपकी मानसिक स्थिति अगर बेहतर नहीं रहती है तो भी आपका पाचन तंत्र खराब होगा। कन्या राशि का सीधा संबंध होता है पाचन तंत्र से। तो जिन कुंडलियों में कन्या राशि प्रभावित होती है, वहां पर भी पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने की संभावना जरूर होती है। बहुत सारे लोगों का पेट अक्सर गड़बड़ रहता है। अक्सर मोशन की या लूज मोशन की शिकायत उनके साथ बनी रहती है। 90% मान के चलिए इसका कारण होता है राहु। उनकी आंतों की जो एक्टिविटी होती है, उनकी जो आंतें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती हैं और आंतों के गड़बड़ होने से ये समस्या जल्दी बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? पहली बात, भोजन निश्चित समय पर करें। सुबह और शाम का भोजन सही समय पर करें। तामसिक प्रकृति के जो आहार हैं, जैसे मांस मदिरा है, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। संभव हो तो कच्चा प्याज लहसुन भी मत खाएं। भोजन खाने के पहले अपने गुरु का, अपने इष्ट का या भगवान शिव का स्मरण करें। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें और अपनी कमर में एक सफेद धागा बांध लें। इसको हर महीने बदलते रहें, या चांदी की चेन भी अगर आप चाहें, या धागे में डाल करके चांदी का छल्ला भी अगर आप चाहें तो अपनी कमर में बांध सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। गले में, छाती में, सीने में जलन होना, थोड़ा सा खा लिए पूरे गले में एसिडिटी होने लगी, कारण होता है चंद्रमा। एसिडिटी की समस्या के पीछे 90% आपका मन होता है, 10% आपका भोजन होता है, लेकिन 90% एसिडिटी होती है मानसिक समस्या की वजह से। क्या करना चाहिए? अगर आपको एसिडिटी रहती है तो तनाव कम पालिए, बेवजह की चिंता कम करिए। भोजन के बीच में जल ग्रहण मत करिए। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। एक मोटी सलाह लेकर के जरूर धारण करिएगा।
और रात को भोजन के बाद कुछ समय जरूर टहलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एसिडिटी दूर होगी। जब भी आपको एसिडिटी होती है, आप गौर करिएगा कि आप चिंता ज्यादा करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, परेशान ज्यादा रहते हैं। और जो व्यक्ति भी चिंता करेगा, सोचेगा, परेशान होगा, उसे एसिडिटी हमेशा परेशान करेगी। तो आप अपने मन को जितना ज्यादा बेहतर कर पाएं, आपकी एसिडिटी उतनी जल्दी और उतनी ही आसानी से दूर हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र, आपका पेट हमेशा ठीक रहे, तो क्या उपाय करेंगे? सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर रखिए और सख्ती से रखिए, या 15 दिन में एक दिन एकादशी रखिए, सख्ती से रखिए। इस दिन केवल लिक्विड लीजिए, नींबू पानी, फलों का रस और चाय, बस। पुखराज बिल्कुल धारण मत करिए। अगर पेट या लीवर की दिक्कत आपको रहती है तो पुखराज पहनना किसी भी हिसाब से बेहतर नहीं होगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल पहनिए, इससे आपका डाइजेशन बेहतर होगा। और सुबह के समय जब सूर्य उग रहा हो, सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम 5-10 मिनट तक बैठें। प्रातः काल कुछ समय सूर्य की रोशनी में रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका डाइजेशन गड़बड़ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले यह समझना होगा कि पेट की समस्या का कारण क्या है, मानसिक है या शारीरिक है। क्योंकि पेट की समस्या मानसिक वजहों से भी होती है। गैस्ट्रिक ट्रबल का होना, एसिडिटी का होना, ये बहुत हद तक आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर मानसिक समस्या की वजह से आपका पेट गड़बड़ रहता है, तो मोती या ओपल पहनना ज़्यादा बेहतर होता है, या चांदी के गिलास से पानी पीना, यानी जल तत्व को बढ़ाने से इस मानसिक समस्या में सुधार होगा और आपका पेट बेहतर होगा। अगर आपको शारीरिक कारणों से, जैसे मान लिया आंतों में दिक्कत आ गई है या आपके लीवर में दिक्कत आ गई है, जिस वजह से आप बीमार रह रहे हैं, आपके पेट में दिक्कत है, तो अगर आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गोमेद या पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। गोमेद या पन्ना अगर पहना जाए तो आंतों की समस्या में इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। और अगर आपके लीवर की दिक्कत है, लीवर में कोई समस्या है, आंतों में भी दिक्कत है, दोनों में दिक्कत चली आ रही है, तो पन्ना और गोमेद फायदेमंद होता है, सलाह लेकर के पहन सकते हैं। लेकिन पेट की समस्या अगर थोड़ी भी आपको परेशान करती हो, पेट में दिक्कतें ज्यादा रहती हों, तो सामान्यतः पुखराज मत पहनिए। और अगर आपको पहनना ही है तो आप सलाह लेकर के मोती पहनने के साथ पुखराज पहनेंगे, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके डाइजेशन पर नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।